तो यंग जो पेशेंट है ना, उनमें क्या आता है कि बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, तो क्या है? तो उनके अंदर बहुत सी बार ऐसा देखने में मिलता है कि वो जो पेशेंट थे वो अपनी बॉडी बनाना चाह रहे थे और उसलिए वो जिम गए। बिल्कुल। और जिम जाने के बाद उन्होंने सब कुछ अच्छा करा, लेकिन एक चीज़ वो गलत कर गए वहाँ जाके, उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए। सप्लीमेंट्स लेना मैं गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन सप्लीमेंट्स किस तरीके के लिए वो ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है उसका ओवर इनटेक बिल्कुल, करने यही से मेरे मन में नुकसान था। हो जाता है। बहुत BCA और अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स आते हैं जो दुनिया भर के आते हैं, लेकिन बहुत सी बार इन सप्लीमेंट्स में ऐसे कुछ पदार्थ मिले होते हैं जिससे जो जिम करने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है, उसके एकदम से मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बॉडी बिल्कुल वेल कट और वेल डिफाइंड हो जाती है। इससे उसको मज़ा आता है। और वो पदार्थ कई बार हमें नुकसान देते हैं, जिसके अंदर स्टीरॉइड्स तक भी मिले हो सकते हैं। स्टीरॉइड खाते ही बॉडी बन जाएगी। मैं प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं स्टीरॉइड के अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल। मैं बॉडी बनाने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं गलत तरीके से बॉडी बनाने के अगेंस्ट हूँ। और मेरी उन सभी लोगों से ये विनम्र विनती है जो जिम जा रहे हैं, वो सप्लीमेंट का चयन बड़े देखभाल से करें और सप्लीमेंट का ओवरडोज भी ना करें। नेचुरल तरीके भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोटीन वाली प्रोडक्ट्स भी आप नेचुरली ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप प्रोडक्ट का चयन देखभाल करके कीजिए। अब एक और कैटेगरी आती है जी। वो कैटेगरी होती है जिसको हर चीज़ में गोलियां खाने की आदत पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। छोटी सी चीज़ हुई और गोली खा ली। और ये अमूमन सिर दर्द में ज़्यादा होता है कि कॉमन सी चीज़ है कि सिर दर्द हुआ वो पेन किलर ले ली। सर दर्द में पेन किलर ले लिया, हाँ हाँ घुटना दर्द हुआ पेन किलर ले लिया। हाँ हाँ पेन को तो खत्म हुआ नहीं ना। हाँ पेन आपको फील होना खत्म हो गया। आपके दिमाग पर पेन किलर ऐसा असर डालता है कि आपको वो दर्द फील नहीं हो रहा, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। अच्छा। हाँ। तो उस समय जो पेन किलर आप ले रहे हो वो आपको घातक नुकसान देता है, पूरी बॉडी में नुकसान देता है। खासकर किडनी के लिए नेफ्रोटॉक्सिक होता है। नेफ्रो मानी किडनी, टॉक्सिक मतलब नुकसानदायक। तो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, किडनी को डैमेज कर देगा। रेगुलर लिया जाएगा तो, 1 2 4 बार के लिए नहीं, रेगुलर लिया जाएगा तो नुकसान करेगा, घातक करेगा। अब दूसरी समस्या क्या आती है किडनी के मरीजों में कि इसका टाइम से समय रहते पता नहीं चल पाता। क्रोनिक बीमारी है, सिम्टम आते नहीं है। क्रेटिनाइन भी जब 1 से 2 बढ़ता है, जब किडनी 50% तक डैमेज हो जाती है तब बढ़ता है। 2 से 3 में अगले 25% का डैमेज होता है और 3 से 10 में बाकी डैमेज होता है। तो ये जो रेशो हुई बढ़ने की, बहुत सारे मरीज सोचते हैं कि 1 से 2 ही तो बढ़ा, ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा कहाँ है, अभी तो हम रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही 50% किडनी डैमेज हो गई होती है। 2 से 3 में 25% का डैमेज होता है और आगे 25% का होता है। तो डॉक्टर साहब बहुत मतलब महत्वपूर्ण बातें दर्शकों को डॉक्टर साहब ने बताई, और इस महत्वपूर्ण बातों में 2-3 चीज़ों का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया। पहला बात तो आपने किया सप्लीमेंट्स का, और वाकई मैं इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करूंगा तिवारी जी कि खेतों में जब हम जाते हैं, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, तो हम खेत देखते हैं तो खेत में लहलहाती हुई पालक आपको हरी हरी दिखेगी, लेकिन वो पालक यूरिया डाल के लहलहाती हुई हरी भरी की गई है। लेकिन उसमें जान नहीं है, खाएंगे तो आपको सेहत नहीं देगी। तो मैं तो कहता हूँ कि जिम वाली और सप्लीमेंट वाली बॉडी वो वैसी ही होती है। सप्लीमेंट आप बंद कर दीजिए तो फिर आपका उसका नहीं, इसमें एक चीज़ और है। तो मेरे बहुत समय से मेरे बारे में एक सवाल था और वो दर्शकों की जानकारी के लिए भी होगा। डॉक्टर साहब आपके पास तो लोग उस स्थिति में भी आते हैं जब उनकी मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती है, पैरामीटर्स 3-4 क्या बहुत आगे भी निकल जाते होंगे। 2 बेसिक सवाल जो दर्शकों को अगर आप बता सकें, इसके संकेत या लक्षण क्या होते हैं जो मतलब पहले ही अलर्ट हो जाए लोग आपके जो अनुभव उसके आधार पे। दूसरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने सुना भी है, क्या स्किन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किडनी, क्योंकि आजकल गलती लोग ये कर रहे हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं ना कि किडनी का इलाज कर रहे हैं। मैं सही हूं तो ऐसा होता है क्या कि मतलब स्किन से? तो होता क्या है कि कुछ सिम्टम्स आते हैं जो अगर हम समय रहते उनको देखें, समझे, तो किडनी का डायग्नोसिस जल्दी किया जा सकता है। सबसे पहले होता है CKD स्टेज 1, जिसके अंदर यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। जी। प्रोटीन यानी झाग आती है। किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। यहाँ पे किडनी वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर रही होती है।
तो ये पहला CKD स्टेज 1 होती है जहाँ पे प्रोटीन जो है वो बाहर जा रहा होता है। ठीक। दूसरा सिम्टम्स जो देखने मिलता है वो है पैरों में सूजन का होना, पेट में सूजन का होना, आंखों के नीचे पफीनेस का होना, क्योंकि जो पानी आप पी रहे हो वो किडनी फिल्टर कर रही होती। और जब आप पानी आपका फिल्टर नहीं हो रहा होता, लिक्विड पानी मतलब लिक्विड यहाँ पे, तो वो शरीर में इकट्ठा होता है तो वो अलग अलग अंगों में जाके वहाँ पे रुकता है और रुकने के बाद वहाँ पे ओडिमा क्रिएट करता है। पेडल ओडिमा हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, आंखों के नीचे पफीनेस हो सकती है। ये सारे जगहों पे पानी आना एक सिम्टम हो सकता है। ठीक। और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत एडवांस स्टेजेस पे भी देखने मिलती है, क्योंकि पानी जो है वो इकट्ठा हो गया। अब आप जब लेटते हो तो वो पानी लंग्स में जाता है और लंग्स में जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ये कुछ चीज़ें जो हैं देखकर पेशेंट समझ सकता है कि कहीं उसको KFT कराने की ज़रूरत है, तो वो इमीडिएटली जाए और कराए। KFT माने किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी कितना काम कर रही है, किडनी यानी आपके शरीर का मुख्य ऑर्गन शरीर से गंदगी को निकाल रही है या नहीं निकाल रहा, बिल्कुल। ये वो टेस्ट में बताता है कि आपके खून में कितनी गंदगी है, क्रेटिनिन कितना है, यूरिया कितना है। अगर गंदगी ज़्यादा बढ़ गई मतलब किडनी शरीर से उस गंदगी को बाहर नहीं निकाल रही, किडनी कम काम कर रही है। KFT ये बताता है जी। तो ये टेस्ट कराने के साथ साथ यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हो सकता है, जहाँ पे देखा जा सकता है कि प्रोटीन तो नहीं जा रहा। प्रोटीन अगर जा रहा है तो मतलब किडनी की डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। बच्चों में जा रहा होता है, बहुत सी बार वो रिवर्सेबल होता है और बहुत सी बार नहीं भी होता। बड़ों में जब जा रहा होता है तो वहाँ पे ये एक संकेत हो सकता है कि किडनी जो है वो काम कम करना कर रही है। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है कि BP ना बढ़े। बहुत सी बार कल एक पेशेंट आए मेरे पास, जी। उन्होंने कहा कि हमारा तो सब कुछ ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, डायबिटीज़ भी ठीक रहती है, 40 इयर्स के पेशेंट हैं और बिल्कुल सारा कुछ फिट है, फिर ये किडनी प्रॉब्लम कैसे हुई? तो BP उनका जो था वो नॉर्मल था, लेकिन वो जिस समय चेक कर रहे थे वो उस समय नॉर्मल था। ओके। तो BP चेक करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? BP चेक करने का है मॉर्निंग का, एम्प्टी स्टमक का BP आप चेक कीजिए। खाली पेट का उठते ही अगर आप BP चेक करते हैं, जो भी BP के पेशेंट्स हैं, तो आपका वो बेस्ट टाइम है BP चेक करने का, क्योंकि रात भर आप सो रहे होते हैं और बहुत सी बार रात को BP भी बढ़ रहा होता है और वो आप उस समय मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। तो उठते ही पहले थिंग जो है आपको BP चेक करना है जो BP के पेशेंट है। BP रात भर तो नहीं बढ़ रहा, रात भर वो किडनी को नुकसान दे रहा है, आप जिस समय चेक कर रहे हैं वो उस समय ठीक आ रहा है। बिल्कुल। तो उसका एक चार्टिंग आप रेगुलर करते रहिए। जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो भी कोई भी दवाई खा रहे हो, आप किसी भी पैथी की कह रहे हो, खा रहे हो, हम किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका BP ना बढ़े, चाहे वो किसी भी पैथी की दवाई से बढ़े, किसी से भी आपका डायबिटीज़ ठीक हो, लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल रहे ताकि ये प्रॉब्लम आगे बढ़कर एक बड़ी प्रॉब्लम को जन्म ना दे।